Hello students, how are you? In our previous class we started our topic that is defects of vision. Defects of vision, okay? And if I am correct, we discussed about the first defect, that is myopia or short sightedness, in which the person is able to see the nearby objects clearly and comfortably but find difficulties to see the far objects. Okay, because in that case the image of object is formed in front of retina. Okay, and for the correction of the myopia we discussed that the concave lens of suitable power is used. Okay, now in today's class let we discuss the second defect, that is hypermetropia, or which is also called लॉन्ग साइटनेस और फार साइटनेस. हाइपरमेट्रोपिया या जिसको क्या बोला जाता है, लॉन्ग साइटनेस या फार साइटनेस. इसका हिंदी नाम वापस से थोड़ा कंट्रोवर्शियल है तो ध्यान रखना, इसको हिंदी में बोला जाता है दूरदृष्टि दोष. तो अपन नाम से सोचते क्या है, दूरदृष्टि, यानी कि दूर की चीज नहीं दिखाई देती, जबकि एक्चुअल में क्या है, दूरदृष्टि व दोष, या जिसको हिंदी में दूसरा नाम जो है इसका है दूरदृष्टिता. यानी कि इसमें दूर की चीजें साफ दिखाई देती हैं. इन दिस डिफेक्ट द पर्सन कैन सी द फार ऑब्जेक्ट्स क्लियरली एंड कंफर्टेबली. इस डिफेक्ट के अंदर पर्सन जो है वो फार ऑब्जेक्ट्स को, जो फार ऑब्जेक्ट्स है उनको क्लियरली वो देख सकता है, क्लियरली और कंफर्टेबली वो देख सकता है. इन दिस डिफेक्ट द पर्सन कैन सी द फार ऑब्जेक्ट्स क्लियरली एंड कंफर्टेबली बट फाइंड डिफिकल्टीज टू सी द नियर बाय ऑब्जेक्ट्स. जो नियर बाय ऑब्जेक्ट्स हैं उन नियर बाय ऑब्जेक्ट्स को वो क्लियरली नहीं देख सकता, नॉट क्लियरली. यहां पर बोल सकते हैं फाइंड डिफिकल्टीज. गॉट इट? तो इस डिफेक्ट में पर्सन फार ऑब्जेक्ट्स देख सकता है लेकिन नियर बाय ऑब्जेक्ट्स क्लियरली या कंफर्टेबली नहीं देख सकता. गॉट इट? इस डिफेक्ट में होता है क्या है, जो नॉर्मल पर्सन है उसका नियर पॉइंट होता है 25 सेंटीमीटर. एज यू नो दैट नॉर्मल पॉइंट कितना रहता है नॉर्मल पर्सन का, 25 सेंटीमीटर. लेकिन हाइपरमेट्रोपिक आइज में या हाइपरमेट्रोपिक जो डिफेक्टेड आइज हैं उसके अंदर उसका फार पॉइंट 25 सेंटीमीटर ना होकर 25 सेंटीमीटर से आगे शिफ्ट हो जाता है. क्या होगा यहाँ पर, सॉरी नॉट फार पॉइंट, दैट इज नियर पॉइंट. नियर पॉइंट जो है वो 25 सेंटीमीटर होता है नॉर्मल पर्सन के लिए, लेकिन इसमें कितना हो जाता है 25 सेंटीमीटर से अवे. तो उसका जो नियर पॉइंट है, नियर पॉइंट ऑफ हाइपर मेट्रोपिक आइज, ये 25 सेंटीमीटर से आगे शिफ्ट हो जाता है. कितना हो जाएगा, 25 सेंटीमीटर से आगे शिफ्ट हो जाता है. अब इस नियर पॉइंट के पहले कोई भी ऑब्जेक्ट हो, जैसे मान लीजिए मैं मेरी बात करूं, मेरा जो नियर पॉइंट है 25 की जगह चला गया, मान लीजिए 1.5 मीटर चला गया, 25 सेंटीमीटर से कितना चला गया 1.5. तो 1.5 से लेकर इन्फिनिटी तक की चीजें तो मैं देख पाऊंगा, लेकिन उससे पास में जो भी चीजें होंगी वो मेरे को क्लियरली और कंफर्टेबली नहीं दिखाई देगी. दे विल नॉट सीन क्लियरली एंड कंफर्टेबली. यानी कि होगा क्या, अगर इससे पहले कोई ऑब्जेक्ट है 25 के इसके बीच में, तो उस कंडीशन में उसको वो क्लियरली दिखाई नहीं देती. व्हाई? बिकॉज इन दैट केस तो इमेज जो है वो कहां पे बनती है, बिहाइंड द रेटिना. ये क्या है, दैट इज रेटिना. इमेज कहां बनती है, बिहाइंड द रेटिना. यानी कि ये सिचुएशन आती है हाइपर मेट्रोपिया में, या जिसको अपन बोलते हैं लॉन्ग साइटनेस. ओके, क्लियर? डिफेक्ट समझ में आ गया होगा. अब इस डिफेक्ट के रीजन क्या है, इसके 2 रीजंस हैं. एक तो है बाय बर्थ और वो है शॉर्टनिंग ऑफ आईबॉल. शॉर्टनिंग ऑफ आईबॉल, आईबॉल का छोटा रह जाना. नॉर्मली मान लीजिए जैसे ये कोई पर्सन है
उसकी ये लेंस है और ये आई बॉल है। बाय बर्थ उसकी आईज का पूरा डेवलपमेंट नहीं हुआ तो रेटिना ऑटोमेटिकली आगे आ गया, तो लेंस बेचारा सही काम कर रहा है लेकिन इमेज कहां बन रही है, बिहाइंड द रेटिना। तो फर्स्ट तो होती है बाय बर्थ, दैट इज शॉर्टनिंग ऑफ आई बॉल। सेकेंड जो इसका रीजन बनता है दैट इज लेस कर्वेचर, दैट इज लेस कर्वेचर ऑफ आई लेंस। आई लेंस का लेस कर्वेचर विच इंक्रीज, लेस कर्वेचर होने के कारण क्या होगा, इंक्रीज्ड फोकल लेंथ। लेंथ पतला ही, लेंस जो है वो पतला ही रह जाता है। अपन जानते हैं ऑब्जेक्ट जैसे से पास आता है लेंस जो है वो थिकर होता जाता है, लेकिन यहां उतना थिक नहीं हो पाता। थिक ना होने के कारण फोकल लेंथ ज्यादा रहेगी तो इमेज कहां पर बनती है, बिहाइंड द रेटिना। गॉट इट। अब इसका करेक्शन कैसे किया जाए, करेक्शन के अंदर लाइट रेज डाइव, अगर इनको थोड़ा सा कॉन्वर्ज कर दें, क्या किया जाए, करेक्शन में अगर कॉन्वर्ज कर दिया जाए तो लाइट रेज क्या होंगी, लाइट रेज अगर थोड़ी सी कॉन्वर्ज कर दी जाए तो वापस कहां मिल जाएंगी, रेटिना पर। तो यहां पर करेक्शन में सूटेबल पावर का, किसका, सूटेबल पावर की कॉन्वेक्स लेंस का यूज किया जाता है। सूटेबल पावर कॉन्वेक्स लेंस, सूटेबल पावर का कॉन्वेक्स लेंस यूज करते हैं जो इसको इमेज को वापस से रिस्टोर कहां करता है, रेटिना पर। इतना लेते हैं कि वो जो है उसके कारण से जब लाइट रेज कॉन्वर्ज हो तो वो यहां इसके नियर पॉइंट से आती हुई दिखाई दे। जो इस आंख के लिए नियर पॉइंट शिफ्टेड है, जो नियर पॉइंट है ये ऐसे लगेगी, ये देखो डाइवर कॉन्वर्ज कर रहा है तो ये इतना कॉन्वर्ज करता है कि लाइट रेज कहां से आती हुई दिखाई देती हैं, उसके नियर पॉइंट से। गॉट इट। तो इस तरीके से इसका करेक्शन यहां पर किया जाता है। अब मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया है, दोनों ही केसेस में जो ऑपरेशंस हैं, जो ऑपरेशंस हैं, जो लेजर ऑपरेशन जिसको अपन बोलते हैं, उसके थ्रू जो है उसको करेक्ट किया जा सकता है। ओके, तो ये थे फर्स्ट और दैट वाज सेकंड हाइपरमेट्रोपिया। थर्ड इफेक्ट की अपन बात करें जिसे बोलते हैं प्रेस बायोपिया या ओल्ड एज हाइपरमेट्रोपिया। प्रेस बायोपिया या दूसरा नाम क्या है उसका, ओल्ड एज हाइपरमेट्रोपिया। थर्ड वन इज प्रेस बायोपिया, थर्ड इज प्रेस बायोपिया, BYO, प्रेस बायोपिया या जिसे बोला जाता है ओल्ड एज हाइपरमेट्रोपिया। ओके, होता क्या है, ड्यू टू एजिंग, आदमी जब बूढ़ा होता जाता है तो एजिंग के कारण से उस पर्सन की जो सीलियरी मसल्स हैं, वो सीलियरी मसल्स अब प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर पाती। इन द ओल्ड एज जो है वो सीलियरी मसल्स जो है वीकनिंग हो जाती है। सीलियरी मसल्स जो है वो वीक होने के कारण से जो पर्सन है उसकी पावर ऑफ अकोमोडेशन, आइज की जो पावर ऑफ अकोमोडेशन है, वो पावर ऑफ अकोमोडेशन डिक्रीज हो जाती है। क्या हो जाती है, डिक्रीज, कम होती जाती है। व्हाट इट, ग्रेजुअली डिक्रीजेस। इसके अलावा जो आई लेंस है, आई लेंस भी लूज द फ्लेक्सिबिलिटी, जो अपनी फ्लेक्सिबिलिटी है वो फ्लेक्सिबिलिटी खो देता है। इन सभी का रिजल्ट सीलियर मसल्स वीक जिसके कारण से पावर ऑफ अकोमोडेशन डिक्रीज और आई लेंस जो अपनी फ्लेक्सिबिलिटी खो देता है। इस कारण से जो पर्सन है वो फार ऑब्जेक्ट्स, जो फार ऑब्जेक्ट्स है वो क्लियरली और कंफर्टेबली नहीं देख सकता। डू नॉट, फार ऑब्जेक्ट्स नॉट विजिबल
क्लियरली विजिबल नहीं होते, और इसी सिचुएशन को अपन क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड प्रेसबायोपिया। तो सिंपल लैंग्वेज में अपन बोले तो अपन बोल सकते हैं ड्यू टू एजिंग या ओल्ड इन द ओल्ड एज द पर्सन फाइंड डिफिकल्टीज to see the far objects clearly and comfortably. This situation is known as presbyopia. इसको अपन किस नाम से जानते हैं, presbyopia यहां पर बोलते हैं। Got it? Clear? अच्छा, कई बार क्या होता है इस डिफेक्ट में, पर्सन जो है वो स्टार्टिंग में, जैसे मान ले अपन स्टार्ट के अंदर उस पर्सन में, जैसे मैं मेरी बात कर लूं, मेरा भी तो बुढ़ापा आएगा, तो मेरे मायोपिया है, स्टार्ट के अंदर कौन सी सिचुएशन है, दैट इज मायोपिया। बूढ़े हो गए तो उस कंडीशन में क्या हो गया, दैट इज प्रेसबायोपिया। यानी कि ना तो मेरे को नॉट क्लियरली नियर बाय फार ऑब्जेक्ट्स, ना तो मेरे को फार ऑब्जेक्ट्स क्लियरली दिखाई दे रहे हैं और ना मेरे को नियर बाय ऑब्जेक्ट्स क्लियरली दिखाई दे रहे हैं। सॉरी, दैट इज नॉट फार, दैट इज नियर। आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। नियर ऑब्जेक्ट्स, नियर बाय ऑब्जेक्ट्स, फार नहीं आएगा यहां पर, नियर बाय आएगा, सॉरी। तो यहां पर ना तो उसको फार ऑब्जेक्ट्स क्लियरली दिखाई दे रहे हैं और ना उसको यहां पर नियर बाय ऑब्जेक्ट्स क्लियरली और कंफर्टेबली दिखाई दे रहे हैं। तो ना तो बेचारा, ना तो पास की चीज ना दूर की चीज। तो इस कंडीशन में, ये जो कंडीशन है प्रेसबायोपिया की, इस कंडीशन के अंदर उसको डबल फोकस लेंस का यूज यहां पर किया जाता है। किसका यूज करेंगे, डबल फोकस लेंस का। दादाजी के चश्मे में देखा होगा, जैसे ये जो उनका ग्लास है, तो यहां पर आपने देखा होगा इस तरीके से हाफ सर्किल मून जैसा बना हुआ है और ऊपर ऐसा रहता है। ये रहता है यहां पर कॉनकेव लेंस और नीचे है दैट इज कॉन्वेक्स। कॉनकेव ताकि वो फार ऑब्जेक्ट्स क्लियरली और कंफर्टेबली देख सके, और नियर बाय ऑब्जेक्ट्स को क्लियरली और कंफर्टेबली देखने के लिए कौन है, दैट इज कॉन्वेक्स। तो यहां पर प्रेसबायोपिया के अंदर डबल फोकल लेंसेज का यूज यहां पर किया जाता है। Got it? So that is the थर्ड डिफेक्ट ऑफ विजन। बाकी बिल्कुल इसमें कोई डायग्राम वगैरह नहीं है, क्योंकि एक्चुअल में देखा जाए तो ये है क्या, एक्चुअल में अपन देखें तो ये है क्या। अगर केवल एक ही को कंसिडर करें तो ये हाइपरमेट्रोपिया है, और अगर दोनों सिचुएशन कंसिडर करें तो ये मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया दोनों का मिक्स्ड है। बस रीजन क्या है इसका, दैट इज ओल्ड एज। ओके, ये थ्री डिफेक्ट्स तो थे पावर ऑफ अकोमोडेशन के कारण। कौन कौन से, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया और थर्ड है प्रेसबायोपिया। थर्ड और सॉरी फोर्थ और फिफ्थ जो है दैट इज एस्टिग्मेटिज्म। फोर्थ आएगा एस्टिग्मेटिज्म और फिफ्थ आएगा कैटरेक्ट। ये है डिफेक्शन। आईज के जो पार्ट्स हैं उनमें डिफेक्ट जो क्रिएट हो जाते हैं उसके कारण से। सबसे पहले अपन बात करें एस्टिग्मेटिज्म क्या है। एक पर्सन की कॉर्निया जो है वो इस तरीके से कर्व्ड होती है, ब्लग्ड आउटर पोर्शन में ब्लग्ड कंडीशंस रहती है यहां पर, जो क्या काम करती है, जो लेफ्ट और राइट या अपर और डाउन साइड की जो लाइट रेज हैं उनको रिफ्रैक्ट कर कर आंखों के अंदर लेंस तक पहुंचाती है, जिसके कारण से हम देख पाते हैं। ओके, इस तरीके से लाइट रेज को क्या करती रहती है, वो रिफ्रैक्ट करती है, जिसके कारण से अपन ये पूरा देख पाते हैं, वरना तो केवल सीधा देख पाते हैं। मैंने बताया भी था आपको, कॉर्निया जो है, याद होगा आपको, कल अपन ने बात की थी लास्ट क्लास में, कॉर्निया जो है हमारे 2/3 जो विजन है 2/3 यानी कि 66% जो हमारा एरिया है व्यू का, उसका रीजन कौन है, कॉर्निया का रिफ्रैक्शन। तो ये इस तरीके से काम करती है। लेकिन अगर कॉर्निया जो है वो अपनी फ्लैटन हो जाए, अगर कॉर्निया जो है वो क्या हो जाए, फ्लैटन हो जाए या इर्रेगुलर शेप्ड हो जाए, फ्लैटन होती है एक्चुअल में, लेकिन यहां पर अपन क्या बोल सकते हैं, इर्रेगुलर
कर्वेचर हो जाए तो उस कंडीशन में जो पर्सन है वो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल प्लेन्स के अलावा और कोई चीजें नहीं देख सकता। ये जो व्यू जो है वो उसको नहीं होता। मतलब मान लीजिए मेरे है, तो उस कंडीशन में ये जो आंखों के बिल्कुल सामने वाला हॉरिजॉन्टल और आंखों के सामने ऊपर नीचे वर्टिकल, ये जो प्लस साइन है इसमें थोड़ा बहुत मान सकते हैं दाएं बाएं का, ये नहीं बन सकता। ये जो 360 का ये जो व्यू बन 180 का जो व्यू बन रहा है और ये इस तरह से ऊपर का जो बन रहा है वो नहीं बनेगा, बल्कि क्या आ जाएगा, उसका आंखों के बिल्कुल सामने का हॉरिजॉन्टल प्लेन में देख सकता है, वो हॉरिजॉन्टल प्लेन पर जो चीज है आंखों के सामने वो देख सकता है, या वर्टिकल प्लेन पर जो चीजें हैं वो देख सकता है। उनको उनके अलावा जो कोई भी है हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल प्लेन के अलावा वो उसको विजुअलाइज नहीं होती। दिस कंडीशन इज नॉन एज एस्टिग्मेटिज्म। इस कंडीशन को क्या नाम देते हैं अपन, एस्टिग्मेटिज्म। तो अपन सीधा सीधा बोल सकते हैं ड्यू टू द इर्रेगुलर शेप, जो इर्रेगुलर शेप है उस इर्रेगुलर शेप के कारण से जब एक पर्सन, कॉर्निया की इर्रेगुलर शेप के कारण से जो पर्सन है वो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल प्लेन्स के अलावा कुछ डिस्टेंस तक हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल प्लेन्स के अलावा जब उसको विजुअलाइज नहीं होता तो वो कंडीशन कहलाती है एस्टिग्मेटिज्म। ओके, इसके करेक्शन के लिए सिलेंड्रिकल लेंसेज का यूज करते हैं। ये सिलेंड्रिकल लेंसेज जो कॉर्निया की जो इरेगुलरिटी जो क्रिएटेड है उसकी कमी को थोड़ी हद तक पूरा कर पाते हैं, यानी कि लाइट रे को कर्व करके रिफ्रैक्ट करके कहां तक पहुंचाते हैं, आईज के इनसाइड तक पहुंचाते हैं। इसको बोला जाता है एस्टिग्मेटिज्म, और जो कॉर्निया का जो सिलेंड्रिकल लेंस है वो इसके करेक्शन में यूज किए जाते हैं। फिफ्थ जो डिफेक्ट आता है दैट इज कैटरैक्ट, जिसको लोकल लैंग्वेज में या हिंदी में पहले अपन बोले तो हिंदी में अपन इसको बोलते हैं मोतियाबिंद, और लोकल लैंग्वेज में अपन बोलते हैं आंख का जाला, बोलते हैं ना आंख में जाला हो गया, वो किसको डिनोट कर रहे हैं अपन, दैट इज कैटरैक्ट हो। ओके, होता क्या है जब पर्सन में एजिंग इफेक्ट यहां पर आता है, बुढ़ापा आता है, पर्सन जब एजिंग इफेक्ट यहां पर क्रिएटेड है, बुढ़ापा जब आता है तो जो आईज लेंस है उसमें कुछ चेंजेस आते हैं, और वो है आई लेंस जो है सबसे पहली चीज लूज फ्लेक्सिबिलिटी। जो आई लेंस है वो अपनी फ्लेक्सिबिलिटी लूज कर देता है। क्या कर देगा, फ्लेक्सिबिलिटी लूज करता है। गॉट इट, अंडरस्टैंड। इसके अलावा आईज लेंस जो है उसके ऊपर एक मिल्की या अपन बोल सकते हैं क्लाउडी मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन हो जाता है। एक्चुअल में प्रोटीन होता है, ये प्रोटीन का डिपोजिशन है, तो मिल्की क्लाउडी मेम्ब्रेन का डिपोजिशन हो जाता है, जिसके कारण से जो आई लेंस है लूज, जो आई लेंस है वो अपनी जो ट्रांसपेरेंसी है, आई लेंस जो है वो अपनी ट्रांसपेरेंसी लूज करने लगता है। नॉर्मली आई लेंस कैसा रहता है, ट्रांसपेरेंट, लेकिन यहां पर आई लेंस जो है वो अपनी ट्रांसपेरेंसी लूज करने लगता है। गॉट इट। तो उस कंडीशन में जो ऑब्जेक्ट है या तो वो उसको क्लियरली नहीं दिखाई देगा या उसको दिखाई नहीं देता, यानी कि सीधा बोले तो पर्सन जो है वो पार्शियली या कंप्लीट लॉस ऑफ विजन, उसे या तो धुंधला दिखाई देने लगता है या उसको बिल्कुल दिखाई नहीं देता। गॉट इट। दिस कंडीशन, इस कंडीशन को जो इसको बोला जाता है दैट इज कॉल्ड, इसको क्या बोलते हैं अपन, इट इज कॉल्ड कैटरैक्ट। ये सिचुएशन क्या कहलाती है, दिस डिफेक्ट या दिस सिचुएशन इज नॉन एज कैटरैक्ट। ओके, अब यहां पर कैटरैक्ट को करेक्ट कैसे किया जाए। जो यहां पर पहले के टाइम पर द आई लेंस इज रिमूव्ड, अर्लियर सिचुएशन में यहां पर आई लेंस जो है उसको रिमूव किया जाता था और उसकी जगह पर एक आर्टिफिशियल लेंस यहां पे लगाया जाता है। जो आई लेंस है
नॉर्मल जो आई लेंस है उसकी जगह पर यहां पे रिमूव करके उसकी जगह पर आर्टिफिशियल लेंस यहां पर इसके ऊपर प्लेस कर दिया जाता है। ओके, ये जो आर्टिफिशियल लेंस है इसको नाम ध्यान रखना, इसको बोला जाता है इंट्रा, इट इज कॉल्ड इंट्रा ऑक्यूलर लेंस। क्या बोला जाता है इसे? इंट्रा ऑक्यूलर लेंस। ये पूछा जाता है क्वेश्चन कि व्हाट डू यू मीन बाय इंट्रा ऑक्यूलर लेंस। इंट्रा ऑक्यूलर लेंस का मीन्स क्या है? तो इंट्रा ऑक्यूलर लेंस का मीन्स किससे है? वो आर्टिफिशियल लेंस जो कैटरेक्ट के करेक्शन के लिए आईज के अंदर प्लेस किया जाता है, उसको क्या बोला जाता है? दैट इज कॉल्ड इंट्रा ऑक्यूलर लेंस। गॉट इट? अंडरस्टैंड? ये लेंसेज भी यहाँ पर स्लाइट जब उसको करेक्ट कर दिया जाता है तो उससे जो पर्सन है वो क्लियरली अपने जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं उनको देख सकता है। सो दैट वाज द फिफ्थ एंड द लास्ट टॉपिक ऑफ आवर चैप्टर। नाउ आवर चैप्टर इज फिनिश्ड, बट वन मोर टॉपिक आई वांट टू डिस्कस विथ यू which is very frequent question in our exams, and that is रियल वर्सेस वर्चुअल इमेज। रियल इमेज किसे बोलते हैं और वर्चुअल इमेज का डिफरेंसेस, रियल और वर्चुअल इमेजेस में क्या क्या डिफरेंसेस हैं, रियल इमेज और वर्चुअल इमेजेस किन्हें बोलते हैं। गॉट इट? नाउ after completion of the chapter, let me discuss the topic that is real and virtual image. This is the last topic and important question which generally ask in our exam. The first thing, what is the real and virtual image? The differences between the real and virtual images can ask. The first difference between by them from the definition, the real image, that means the image which can obtain, the image which can obtain on screen, ऐसी इमेज जिसको स्क्रीन के ऊपर अपन ऑब्टेन कर सकते हैं वो कहलाती है रियल इमेज। और वो इमेज विच कैन नॉट ऑब्टेन, वो इमेज जो क्या नहीं हो सकती, कैन नॉट ऑब्टेन ऑन स्क्रीन, इज नॉन एज वर्चुअल। कैन नॉट ऑब्टेन ऑन स्क्रीन, ऑब्टेन ऑन स्क्रीन, जो स्क्रीन पर ऑब्टेन हो सकती है रियल इमेज, जिसे ऑब्टेन नहीं किया जा सकता, दैट इज कॉल्ड वर्चुअल इमेज। गॉट इट? क्योंकि नाम से तब ये रियल ऑब्टेन होती है तभी इसको रियल बोलते हैं। ओके, सेकंड, बनती कैसे? इट इज फॉर्म्ड बाय, जो ये इमेज बनती कैसे, तो इट इज फॉर्म्ड बाय इंटरसेक्टिंग, इंटरसेक्टिंग formed by intersecting reflected or refracted light rays। जो रिफ्लेक्टेड या रिफ्रैक्टेड लाइट रेज हैं, मिरर के केस में रिफ्लेक्टेड, लेंस के केस में रिफ्रैक्टेड, ये जो लाइट रेज हैं वो जब किसी पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है तब ये फॉर्मेशन होता है। गॉट इट? तो ये इंटरसेक्टिंग से बनती है, जबकि ये बनती है फॉर्म्ड बाय एक्सपेंडिंग रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड लाइट रेज। याद होगा, ये तो वास्तव में मिलती है एक पॉइंट पर, जबकि इनको अपन एक्सपेंड करते हैं, एक्सप्लॉयटेशन से ये बनती है। गॉट इट? तो एक्सपेंडिंग लिख दो या एक्सप्लॉयटेशन लिख सकते हैं अपन। गॉट इट? इनकी बात करें तो दीज आर ऑलवेज कैसी होती है? इनवर्टेड। बाय नेचर दीज आर ऑलवेज इनवर्टेड, जबकि इनकी अपन बात करें सो दीज आर ऑलवेज इरेक्ट, या अपन बोल सकते हैं अपराइट। हमेशा इरेक्ट होती हैं या कैसी होती है? अपराइट होती हैं। गॉट इट? अंडरस्टैंड? क्लियर? अच्छा, अगर अपन मिरर में बात करें तो फॉर्म्ड इन फ्रंट ऑफ मिरर,
मिरर के अंदर ये सामने बनती है एंड बिहाइंड द लेंस, लेंस के केस में पीछे की साइड में बनती है, याद होगी। ओके, इनके अंदर अपन बात करें तो दे आर फॉर्म्ड बिहाइंड द मिरर एंड मिरर में तो कहां पे बनेगी, पीछे की साइड में। लेंस में कहां बनती है, इन फ्रंट ऑफ लेंस। ओके, clear? So these are the last topic of our chapter. Now after that question answers, as per me there is none of the question which is not covered in our classes. So I think all of these question you should be do at your level. Okay, clear? There is a one question, एक क्वेश्चन है अपने जिसके अंदर ऑब्जेक्ट की आपको इमेज बताई हुई है और फिर उसकी इमेज फोकल लेंथ वगैरह के बारे में ऐसा कुछ एक क्वेश्चन है। आई थिंक अपन उसको भी कर सकते हैं आप, क्योंकि अपन ने इतना सारा प्रैक्टिस किया हुआ है। ओके, आपको इस संडे को, ये जो संडे है इसको, इसके सारे क्वेश्चन आंसर्स आप प्रैक्टिस करेंगे, देखेंगे। अगर आपको कोई क्वेश्चन आंसर में कोई डाउट है तो यू कैन आस्क मी, जो स्कूल ऐप है उस पर आप दे सकते हैं, और जो व्हाट्सअप नंबर है उसके ऊपर आप डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर्स पूछ सकते हैं। ओके, इफ यू हैव एनी टाइप ऑफ डाउट, बट आई डोंट थिंक सो दैट देयर विल बी एनी टाइप ऑफ डाउट। ओके, in the next class we will start our chapter number 9, electricity. Okay, thank you.